इस फिल्म को देखने के बाद मैं सोच में पड़ गया, आखिर कोमा में जाने के बाद पेशेंट का दिमाग कहाँ होता है? क्या कोई दूसरी दुनिया होती है जहाँ पेशेंट अपने कॉन्शियसनेस के साथ रहता है, या फिर पेशेंट का दिमाग उसी बेड पर उसी पेशेंट के साथ होता है जिस पर हम उसे देख रहे होते हैं? मेरी तरह आप भी इस मूवी को देखने के बाद कुछ इसी तरह के सोच में पड़ जाएंगे। वेल गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2019 में आई रशियन साई-फाई फैंटेसी मूवी द कोमा को एक्सप्लेन करूंगा। ये एक रशियन माइंड बेंडिंग मूवी है जिसकी कहानी मेरी पिछली वीडियोस की तरह एकदम अलग है और व्यूअर्स को लास्ट तक बांधे रखती है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म के कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म के पहले सीन के साथ हमें कुछ फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो काफी खूबसूरत होती है। अगले क्षण हमारी नजर सोए हुए विक्टर पर पड़ती है जिसके इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। जब विक्टर की आंखें खुलती है तो वह देखता है उसके कमरे की सीलिंग पर कुछ चीजें लगी हुई है। यहाँ विक्टर परेशान होकर अपने कमरे की बाकी चीजों को देखता है जहाँ उसके आसपास की चीजें बदली हुई और धुंधली दिखाई पड़ती है। यहाँ उसे टेबल पर एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें वह लड़की के साथ होता है, पर यहाँ लड़की का चेहरा साफ नहीं होता है। ये सारी चीजों को देखकर विक्टर अपने घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने पर विक्टर देखता है उसके आसपास की सारी बिल्डिंग की हालत एकदम से टूटी फूटी और अजीब वियर्ड टाइप दिख रही है। कई बिल्डिंग तो ऐसे हैं जो बिना किसी सपोर्ट के ही हवा में तैर रहे हैं। इन सारी बिल्डिंग को देखते हुए विक्टर आगे बढ़ रहा होता है कि उसकी नजर एक ब्लैक क्रिएचर पर पड़ती है जिसे इस फिल्म में रीपर नाम दिया गया है। ये ब्लैक क्रिएचर बिल्डिंग से कूदकर विक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ऐन मौके पर फ्लाई, पायलट और फैंटम आकर उस काले क्रिएचर यानी रीपर पर हमला कर उसे मार देते हैं। यहाँ पायलट कहता है ये वही है जिसकी तलाश हमें है और जिसे लाने के लिए हमारे हेडमैन ने हमसे कहा है। यहाँ पर फ्लाई, फैंटम और पायलट मिलकर विक्टर को अपने कॉलोनी में ले जा रहे होते हैं कि दूसरा रीपर आकर इन पर हमला कर देता है, पर पायलट और फैंटम मिलकर अपने जान की बाजी लगाकर इस रीपर को मार देते हैं। रीपर को मारने के क्रम में पायलट मर जाता है, फैंटम के हाथों में गहरी चोट आती है और विक्टर के सिर पर थोड़ी सी चोट लगती है। यहाँ पर फैंटम अपने घाव को छिपाता हुआ अपने हाथों में पट्टी बांध लेता है। पायलट के मर जाने के बाद फ्लाई और फैंटम मिलकर विक्टर को एक टूटी फूटी पुरानी बस के पास ले जाते हैं। यहाँ पर बस को देखकर फ्लाई कहती है यही हमारे कॉलोनी में जाने का रास्ता है, इसके थ्रू हम लोग आसमान में लटक रहे अपने कॉलोनी में जा सकते हैं। फ्लाई इतना कह रही होती है कि उसकी नजर विक्टर के सिर पर बने घाव पर पड़ती है। यहाँ फ्लाई विक्टर के सिर को टच कर उसके घाव को ठीक कर देती है। फ्लाई के द्वारा अपने घाव को ठीक करने के क्रम में विक्टर फैंटम और फ्लाई से पूछता है यहाँ की सारी चीजें ऐसी क्यों दिख रही है, जिस पर विक्टर से फैंटम कहता है हम सभी कोमा में हैं और ये सब हमारी मेमोरी का रिजल्ट है। दरअसल फ्रेंड्स, ये सारी बिल्डिंग जो टूटी फूटी या अजीब तरह की दिख रही थी ये सभी कोमा में गए हुए लोगों की मेमोरी का मिक्सचर था। क्योंकि एक समय में बहुत सारे लोग कोमा में गए हुए होते हैं, इसीलिए क्लियर मेमोरी वाले लोगों की मेमोरी के कारण हमें बिल्डिंग क्लियर और साफ दिखाई पड़ रही थी। वहीं ब्लर या याददाश्त गए हुए इंसानों के मेमोरी के कारण हमें बिल्डिंग टूटी फूटी या वियर्ड टाइप दिख रही थी। और जो आपने ब्लैक क्रिएचर टाइप चीजें यानी कि रीपर्स को देखा, वो उन लोगों की आत्मा थी जो कोमा वाली दुनिया में ही मर गए थे। फैंटम की बातों के खत्म होने के बाद फ्लाई और फैंटम विक्टर को लेकर पास पर एक टूटे बस में चढ़ते हैं। बस पर आगे बढ़ते समय हमें बस की खिड़कियों से कुछ वर्कर को काम करते हुए दिखाया जाता है जो अभी कुछ देर पहले नहीं दिख रहे थे। फ्लाई और फैंटम विक्टर को लेकर बस की पिछली गेट से वर्कर के पास निकलते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, ये बस आसमान में उड़ रही फ्लाई की कॉलोनी का शॉर्टकट रास्ता था। जैसे हम जनरली बस पर चढ़ने के बाद दूसरी जगह उतरते हैं, ठीक वैसे ही ये बस काम कर रही थी जो कॉलोनी के लोगों को नीचे से ऊपर यानी हवा में उड़ रहे कॉलोनी पर पहुंचाती थी। कॉलोनी में पहुंचने के बाद फ्लाई विक्टर को एक कमरे में ले जाती है और उसे आराम करने को कहती है। फिल्म के अगले सीन में हमें फिर से कुछ खूबसूरत सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है और विक्टर को कार से कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। फिर अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और झटके के साथ विक्टर बेड पर जागता है। नींद से
जागने के बाद हमें विक्टर के कमरे को दिखाया जाता है, जिसके कमरे के दीवार में अचानक से कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाता है। विक्टर अपने बेड से जागने के बाद दीवार में हुए चेंजेस को देखने लगता है, जहां उसे कमरे में पलटी हुई एक कार दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर फ्लाई जैसी दिखने वाली एक लड़की होती है। और दीवार में बनी छेद से हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में एक हॉस्पिटल होता है। विक्टर अपने कमरे में पलटी हुई कार और दीवार में बने हुए छेद से हॉस्पिटल वाले बिल्डिंग को देख रहा होता है कि उसी समय कमरे में फैंटम आकर विक्टर से बात करता हुआ उसे कमरे से बाहर ले जाता है। विक्टर के घर के बाहर कॉलोनी के हेडमैन यान, फ्लाई, स्पिरिट, एस्ट्रोनॉमर और टैंक समेत कॉलोनी के सारे लोग होते हैं। यहाँ कॉलोनी के सारे लोगों के सामने फैंटम विक्टर से कहता है, तुम इस कॉलोनी में नए हो। यहाँ कोमा की दुनिया में हम सब के अंदर कुछ न कुछ सुपर पावर होती है। फ्लाई की सुपर पावर ये है कि ये दूसरे के घाव को ठीक कर सकती है। एस्ट्रोनॉमर किसी भी जगह का रास्ता दिखाने में माहिर है। वहीं स्पिरिट किसी भी इंसान को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। इस कोमा कॉलोनी का हेडमैन यान के पास सबसे पावरफुल होने की शक्ति है। वहीं मैं इस कॉलोनी में सबसे फुर्तीला इंसान हूँ। हमारी तरह तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई सुपर पावर होगी। विक्टर, मुझे तुम्हारे सुपर पावर को चेक करना होगा ताकि तुम हमारी कॉलोनी के काम आ सको। इतना कहकर फैंटम विक्टर पर रबर बुलेट और रोबोट से हमला करता है, पर विक्टर यहाँ किसी भी टेस्ट में पास नहीं होता और विक्टर को यहाँ हर बार चोट लगती है, जिससे वह दर्द से कराहने लगता है। विक्टर को दर्द से कराहते देख फैंटम उस पर टेस्ट करना बंद कर देता है और उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें याद है तुम अपनी पिछली लाइफ में क्या काम करते थे? तुम्हें अपने पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद है? फैंटम की बात सुनकर विक्टर कराहते हुए जवाब देता है, मैं शायद वहाँ आर्किटेक्ट था। विक्टर के इतना कहते ही फैंटम कहता है, धत तेरे की, हम लोगों को यहाँ आर्किटेक्ट की क्या जरूरत। इतना कहकर फैंटम विक्टर के पास से चला जाता है। विक्टर के पास वाले सुपर पावर का पता न चलने के बाद कॉलोनी का हेडमैन यान उसे लेबर वाले काम में लगा देता है। एक दिन की बात होती है, लेबर की तरह काम करते करते विक्टर थक जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। वह बैठा होता है कि उसके पास कॉलोनी का हेडमैन आकर कहता है, मुझे पता है तुमने अपने रियल लाइफ में इतने कठिन कामों को नहीं किया होगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ। कॉलोनी में खाने के लिए तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, पर तुम ज़्यादा परेशान न हो। मैं तुम्हें अगली बार से फ्लाई, फैंटम और स्पिरिट के साथ मिशन पर भेजूंगा ताकि तुम मिशन के दौरान अपनी सुपर पावर का पता लगा पाओ। यान की बात सुनकर विक्टर कहता है, हाँ शायद मैं यहाँ पे नए घर बना सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं है वो कैसे होगा। यहाँ यान वापस से कहता है, बस अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा दिमाग अपने आप सारी चीज़ों को कर देगा, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें तो दिमाग से ही होती है। फिल्म के अगले सीन में हमें विक्टर को फ्लाई, स्पिरिट, फैंटम, एस्ट्रोनॉमर और टैंक के साथ एक मिशन पर जाते हुए दिखाया जाता है। चूंकि विक्टर को उसकी शक्ति का पता अभी भी नहीं चला होता है, इसीलिए यहाँ पर भी विक्टर सामान ढूंढ रहा होता है। एस्ट्रोनॉमर के बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए ये लोग खास जगह पर पहुंचते हैं, जहां से इन्हें ढेर सारे एक्सप्लोसिव की चोरी करनी थी। एक्सप्लोसिव वाली जगह आसमान में उड़ती बिल्डिंग पर थी, जहां पर पहले से ढेर सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर स्पिरिट अपनी शक्ति का यूज कर फैंटम और टैंक को उड़ती हुई बिल्डिंग पर टेलीपोर्ट करती है, जहां ये दोनों मिलकर सारे गार्ड्स को मारते हैं। सारे गार्ड्स के मर जाने के बाद स्पिरिट अपनी शक्ति से बाकी के क्रू मेंबर को एक्सप्लोसिव वाली जगह पर भेजती है, जहां इन सबको एक टॉर्पीडो दिखाई पड़ता है जिसमें ढेर सारे एक्सप्लोसिव होते हैं। क्रू के 2 मेंबर टॉर्पीडो के ऊपर चढ़कर वहां से एक्सप्लोसिव निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी स्पिरिट को उसकी शक्ति से एहसास होता है बहुत सारे रीपर्स हमसे 500 मीटर दूर हैं जो इन लोगों पर हमला करने वाले हैं। रीपर वाली बात सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं और अपना काम जल्दीबाजी में करने लगते हैं। ये सारे लोग इतने डर जाते हैं कि इनको लगता है ये लोग बस मरने वाले हैं। यहाँ विक्टर को लगता है वह अपनी दिमागी शक्ति से एक्सप्लोसिव वाली बिल्डिंग के चारों ओर एक दीवार जैसी चीज बना सकता है, और ऐसा ही कुछ होता भी है फ्रेंड्स। यहाँ विक्टर अपनी शक्ति का यूज करके एक्सप्लोसिव वाली बिल्डिंग के आसपास एक दीवार जैसी चीज बनाता है और फिर टॉर्पीडो के आसपास एक लोहे की सीढ़ी बनाकर टॉर्पीडो पे चढ़े लोगों की जान बचाता है। विक्टर के द्वारा सारे लोगों की जान बचाने के बाद ये सारे लोग बस से फिर से अपने कॉलोनी में पहुंचते हैं। कॉलोनी में पहुंचने के बाद एक छोटी सी पार्टी होती है जहाँ पे इनके कॉलोनी का हेड यान भी होता है। विक्टर के द्वारा सारे लोगों की जान बचाने के बाद यहाँ पर यान सबसे कहता है, आखिरकार विक्टर को अपनी शक्ति का पता चल ही गया।
विक्टर के पास एक अनोखी शक्ति है जिससे विक्टर यहाँ की बेकार और वियर्ड सी दिखने वाली चीज़ों को चेंज कर सकता है, एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सकता है। यहाँ यान आगे कहता है, विक्टर क्या तुम एक ऐसी बिल्डिंग बना सकते हो जो काफ़ी खूबसूरत हो और रीपर वहाँ कभी न पहुँच पाए। यान की बात सुनकर विक्टर हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब देता है। विक्टर को हिचकिचाते देख फैंटम यान को कहता है, यान मुझे विक्टर को थोड़ा और टाइम देना चाहिए ताकि विक्टर को अपनी शक्ति पर महारत हासिल हो सके। फैंटम के द्वारा अपनी बात में इंटरफेयर करते देख यान फैंटम पर गुस्साते हुए कहता है, लोगों की जान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फैंटम, हम लोग कल से ही काम शुरू करने वाले हैं। फैंटम की जगह टैंक कल से हमारी टीम को लीड करेगा। छोटी सी बात पर यान को गुस्साते देख फैंटम को यान पर शक होता है। यहाँ फैंटम को लगता है यान कुछ गलत करने वाला है, पर कॉलोनी के हेडमैन और कॉलोनी के सबसे पावरफुल मैन होने की वजह से फैंटम यान को कुछ नहीं कहता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें विक्टर को अकेला दिखाया जाता है, जहां वह अपनी शक्ति से बिल्डिंग के मिनिएचर को बनाने की कोशिश करता है, पर विक्टर के बार बार ट्राई करने के बाद भी वह बिल्डिंग के मिनिएचर को नहीं बना पाता। विक्टर के द्वारा बिल्डिंग बनाते समय फ्लाई दूर से देख रही होती है। फ्लाई विक्टर के पास आकर कहती है, बिल्डिंग बनाते समय तुम्हें उसके ब्लूप्रिंट या उसके पूरे मैप को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें करनी चाहिए। शायद तुम ऐसा करोगे तो तुम एक दिन या एक समय में बिल्डिंग जरूर बना पाओगे। फ्लाई की बात सुनकर विक्टर बिल्डिंग बनाने की फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर अपने दिमाग की शक्ति से बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता है और इस बार वह अपनी दिमागी शक्ति से एक बिल्डिंग के मिनिएचर को बनाता है, जिसे देखकर फ्लाई और विक्टर दोनों खुश होते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें विक्टर को यान के सारे कॉलोनी मेंबर के साथ दिखाया जाता है, जो विक्टर के साथ हवा में तैरती हुई बिल्डिंग बनाने के लिए अपनी कॉलोनी से बाहर निकलते हैं। ये सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि इन सब पर रीपर्स का आक्रमण होता है। यहाँ रीपर्स विक्टर पर हमला कर विक्टर को मारने की कोशिश करते हैं, पर टैंक बीच में आकर रीपर को मार देता है और विक्टर को बचाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे रीपर्स का आक्रमण कॉलोनी के सारे लोगों पर होता है, इसीलिए यहाँ पर फैंटम, टैंक, एस्ट्रोनॉमर मिलकर सारे रीपर्स से लड़ते हैं। यहाँ पर फैंटम अपनी जान की बाजी लगाकर रीपर को खुद से उलझाकर कॉलोनी के सारे मेंबर को बस की तरफ भेजता है, यानी उनके कॉलोनी की तरफ भेजता है। यहाँ रीपर्स के साथ उलझने और फिल्म के पहले सीन में विक्टर को बचाने के दौरान फैंटम के हाथ में बने घावों से फैंटम धीरे धीरे कोमा वाली दुनिया में मरने लगता है, जिसके कारण वह बाद में रीपर्स में चेंज हो जाता है। फैंटम के द्वारा कॉलोनी के सारे लोगों को बस की तरफ भेजने के क्रम में विक्टर पीछे आ रहे रीपर्स को बिल्डिंग बनाकर रोकने की कोशिश करता है। यहाँ विक्टर रीपर्स को रोकने के लिए बिल्डिंग बना रहा होता है कि अचानक उसके सामने सारी चीजें धुंधली दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है और वह कोमा वाली दुनिया में बेहोश हो जाता है। जब दोबारा से विक्टर की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाता है, जो एक्चुअल में एक हॉस्पिटल होता है। यहाँ बेड पर जागने के बाद विक्टर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद यहाँ की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है रियल लाइफ में विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड फ्लाई के साथ हॉस्पिटल में अपने द्वारा बनाए गए आर्किटेक्ट के डिजाइन के साथ आ रहा होता है। हॉस्पिटल के गेट के पास पहुंचने पर एक आदमी विक्टर की गाड़ी के पास आकर कहता है, सर ने तो आपको अकेले ही बुलाया था, आपको अकेला ही अंदर जाना पड़ेगा। बिल्डिंग के अंदर अकेले जाने वाली बात विक्टर की गर्लफ्रेंड फ्लाई को खटकती है और वह विक्टर को डाजर स्टन गन देती है। डाजर स्टन गन एक ऐसी मशीन होती है फ्रेंड, जिससे किसी भी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है और जिसे फीमेल अपनी सुरक्षा के लिए यानी सेफ्टी के लिए यूज करती है। फ्लाई के द्वारा दिए गए डाजर स्टन गन को लेकर विक्टर अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है, जहां वह हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर को अपने द्वारा बनाए गए डिजाइन को दिखाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर और कोमा वाली दुनिया का हेडमैन यानी यान एक ही इंसान थे। डिजाइन को देखने के बाद डॉक्टर खुश होता है और विक्टर को एक कोमा वाले मेडिकल चेंबर में ले जाता है, जहां बहुत सारे कोमा के मरीज होते हैं। कोमा के मरीज को दिखाने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हें इनके कोमा वाली दुनिया में बिल्डिंग को बनाना है, जिसके लिए मैं तुम्हें कोमा में भेजूंगा। कोमा वाली बात सुनकर विक्टर डर जाता है और कोमा में जाने से इनकार कर देता है। यहाँ पर मेडिकल चेंबर के सारे स्टाफ मिलकर जबरदस्ती विक्टर को कोमा में भेजने वाला इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं, पर विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के द्वारा दिए गए डाजर स्टेन गन से सारे मेडिकल स्टाफ को डराता हुआ
हॉस्पिटल से भाग जाता है। हॉस्पिटल के बाहर फ्लाई अभी भी अपनी गाड़ी में होती है। विक्टर झट से फ्लाई की गाड़ी में बैठकर फ्लाई को तेज ड्राइव करने के लिए कहता है। विक्टर की बात सुनकर फ्लाई तेज ड्राइव करना शुरू कर देती है, पर फ्लाई के द्वारा गाड़ी को तेज ड्राइव करने के क्रम में फ्लाई की गाड़ी एक ट्रक से टकराती है, जिससे इनका एक्सीडेंट होता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फ्लाई और विक्टर के बेहोश हो जाने के बाद कोमा में भेजने वाले डॉक्टर यानी यान की टीम वहां आती है और इन दोनों को बेहोशी के क्रम में यानी बेहोशी के हालत में ही मेडिकल चेंबर में ले जाती है और बेहोशी की हालत में ही कोमा वाला इंजेक्शन देकर इन्हें कोमा में भेज देती है। फिल्म के अगले सीन में हमें विक्टर को फिर से उसी बेड पर दिखाया जाता है जहाँ विक्टर कोमा से जाग रहा होता है। दरअसल फ्रेंड्स, विक्टर के कोमा से जागने के बाद जो भी चीज़ें आप देख रहे थे या फिर मैं आपको बतला रहा था, वह विक्टर के रियल लाइफ में घटी हुई सारी बातें होती है जो फिल्म के पहले सीन यानी विक्टर के कोमा वाली दुनिया में पहली बार जागने से पहले घटी हुई होती है। कोमा से जागते ही विक्टर के पास यान आकर कहता है, मैंने लोगों से पैसे लेकर उन्हें नई और खूबसूरत दुनिया में भेजने का वादा किया था। तुमने उस दुनिया में बिल्डिंग को क्यों नहीं बनाया? देख विक्टर, तुम अगर बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की लाइफ सपोर्ट वाले मशीन को बंद कर दूंगा, जिससे वह रियल लाइफ में मर जाएगी और कोमा वाली दुनिया से तो गायब ही हो जाएगी। अगर तुम खुद को और अपने गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो कोमा में जाकर एक बार फ्लाइंग बिल्डिंग को बनाओ जो काफ़ी खूबसूरत हो और जहां रीपर्स न पहुंच सके। अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के डर से विक्टर इस बार कोमा में जाकर बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद यान विक्टर को बेहोश कर कोमा में भेजता है। फिल्म के अगले सीन में हमें फिर से विक्टर को बेड पर जागते हुए दिखाया जाता है। पिछली बार की तरह इस बार भी बेड से जागने के बाद विक्टर की नज़र टेबल पर पड़े हुए फोटो एल्बम पर पड़ती है। इस बार हमें फोटो एल्बम में विक्टर के साथ फ्लाई की तस्वीर दिखाई जाती है जो पिछली बार अधूरी थी। यहाँ फोटो एल्बम में फ्लाई का चेहरा दिखने से ये बात क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स कि इस बार विक्टर को कोमा में जाने का कारण पता है। कोमा में जागने के बाद विक्टर अपनी आर्किटेक्ट या बिल्डिंग बनाने वाली शक्ति से उस जगह पर पहुंचता है जहां अभी कॉलोनी के सारे लोग रीपर से लड़ रहे होते हैं। यहां विक्टर अपनी शक्ति से बड़े चट्टान को बनाकर उस चट्टान से रीपर्स को मारता है। लगभग सारे रीपर्स को मारने के बाद विक्टर अपनी आर्किटेक्ट वाली शक्ति से बिल्डिंग बनाना शुरू करता है। सारी बिल्डिंग के बन जाने के बाद विक्टर यान से कहता है, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तो हम दोनों को यहाँ से जाने दो। यहाँ यान मुस्कुराते हुए कहता है, अभी मैं इस नए बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर मुझे यहाँ फ्यूचर में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा। जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे तुम रियल के वर्ल्ड में जा सकते हो, पर यह उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। यहाँ कोमा के वर्ल्ड में तुम्हें हॉस्पिटल वाले जगह को खोजना होगा, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर यान विक्टर के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग में जाता है। यान की बात सुनकर विक्टर को याद आता है वैसी जगह तो उसके कॉलोनी वाले कमरे में है। विक्टर फ्लाई और एस्ट्रोनॉमर के साथ अपने कॉलोनी वाले कमरे में पहुंचता है, पर अपने कमरे में पहुंचने से पहले इन तीनों पर रीपर का हमला होता है। ये तीनों मिलकर आसानी से उस रीपर को मार देते हैं। विक्टर के रूम में पहुंचने के बाद इन तीनों को वो एक्सीडेंट वाली पलटी हुई कार मिलती है जिसमें फ्लाई की तरह दिखने वाली लड़की थी। यहाँ ये लोग पलटी हुई कार के बगल से जाते हुए दीवार में बने होल से बाहर निकलते हैं। दीवार के होल के बाहर विक्टर के सपने वाली मेमोरी से बनी हुई हॉस्पिटल होती है। यह तीनों हॉस्पिटल के अंदर घुसकर कोमा वाले मेडिकल चेंबर को तलाशने की कोशिश करते हैं। कोमा वाले मेडिकल चेंबर को तलाशने के क्रम में इन्हें यान दिखाई पड़ता है जो इन तीनों पर हमला करता है। यहाँ विक्टर चट्टान बनाकर यान को मारने की कोशिश करता है, पर कॉलोनी के सबसे पावरफुल इंसान होने की वजह से यान सारे चट्टान को एक ही झटके में तोड़ देता है। यहाँ यान विक्टर को मारने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर एक रीपर आकर यान के कलेजे में छेद कर उसे मार देता है। यान के मर जाने के बाद हमें रीपर का चेहरा दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है ये तो फैंटम का रीपर है।
फैंटम के रीपर के द्वारा यान को मार देने के बाद फैंटम का रीपर वहां से चला जाता है। आगे हॉस्पिटल में विक्टर अपनी शक्ति से हॉस्पिटल के कोमा मेडिकल चेंबर के बारे में सोचकर उसे बनाने की कोशिश करता है और अगले क्षण उसकी आंखें कोमा मेडिकल चेंबर में खुलती है। कोमा से जागने के बाद विक्टर फ्लाई को बेड से जगाकर मेडिकल चेंबर से निकल जाता है। कोमा में रीपर के द्वारा यान को मार देने से यान भी रीपर में चेंज हो जाता है, जिससे वह रियलिटी में डीप कोमा में चला जाता है। रियलिटी में डीप कोमा में चले जाने के कारण यान के सारे मेडिकल स्टाफ उसे रियलिटी में जगाने की कोशिश करने लगते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हमें विक्टर को दूसरे आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद उसके पास फ्लाई आकर उसे किस करती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कोमा मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप इस वीडियो को 10 में से कितने रेटिंग देंगे? आप अपने रेटिंग और अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल देसी बुक से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा